स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसके वन बाय वन हम इम्पोर्टेंट सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम रिडॉक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, लाइक है ना, वी विल कवर फर्स्ट डेफिनीशंस एंड विद फ्यू एग्जांपल्स। ठीक है, उसके बाद से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इसको कवर करेंगे। उसके बाद से फिर से हम वेरीफाई करेंगे कि कोई भी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना, तो रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स को समझेंगे। उसके बाद से हम टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इसको समझेंगे। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप, है ना, मतलब अब ये सारे पॉइंट्स ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी लेक्चर में कवर करा दूंगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 2 लेक्चर या 3 लेक्चर, है ना, मैक्सिमम 3 लेक्चर, है ना, आई विल कवर, है ना, आई विल कवर ऑल द पॉइंट्स। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनीशंस की। ठीक है, डेफिनीशंस की बात करेंगे। तो डेफिनीशंस को स्टार्ट करने से पहले, है ना, हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। ठीक है ना, अगर हम कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन को देखें उससे पहले हमें क्या जानना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो एज़ यू ऑल नो कि सिंपल डेफिनेशन तो आपने पढ़ी होगी, है ना, छोटे क्लासेस में आपने पढ़ी होगी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई, है ना, ऑक्सीडेशन इज़ अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। और क्या होता है भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया या रिमूवल ऑफ, अब एडिशन में ही मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ऐसे कर लिया। ठीक है, अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के साथ साथ एक और पॉइंट आप समझ सकते हो, वो क्या है आपका, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस। ठीक है, या एलिमेंट कह लो आप, या ठीक है, और रिमूवल में इसमें आप कह सकते हो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। और अगर हम बात करेंगे किसकी, रिडक्शन की, तो रिडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो रिडक्शन ये सारे पॉइंट्स का उल्टा होगा, है ना, सारे पॉइंट्स का उल्टा होगा। कैसे, देखो, अगर आप यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ रिमूवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ये रिमूवल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा एडिशन हो गया, है कि नहीं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। और इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। तो इस पॉइंट में यहाँ पे आगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, एटम कर लो या एलिमेंट कह लो आप, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आप एडिशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ वहाँ एडिशन है वहाँ वहाँ यहाँ रिमूवल लगा लो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको, है ना, ऑलरेडी पता है। ठीक है, हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को नहीं देखेंगे, आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हो। अब हम इस पॉइंट को नए कंसेप्ट के थ्रू समझेंगे। ठीक है, देखो, अभी तक आप ये सारी चीज़ें जानते थे, बट अब हम ऑक्सीडेशन को क्या जानेंगे, ऑक्सीडेशन हमारा क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देखेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो पॉइंट है उसको हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में अगर आप देखोगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो डेट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन क्या होता है आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसको बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। समझ आ गई बात, है ना। अब जैसे आप एग्जांपल के लिए समझ सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने कोई सोडियम लिया, कोई आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा, यानी इसका क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को मान लो क्लोरीन है,
कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गया, Cl नेगेटिव बन गया। तो ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। बात समझ आ रही है ना? तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं हम रिडॉक्स वाले पॉइंट पे, है ना। अब इसी के थ्रू हम रिडॉक्स को समझेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। अगर रिडॉक्स में अगर आप देखोगे, रिडॉक्स किन दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो आप कैसे बताओगे, द रिएक्शन in which reduction and oxidation, ठीक है, both take place simultaneously। तो ये हो गया आपका रिडॉक्स पार्ट, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एक गेन कर रहा है, एक लूज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है, इन कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस, है ना। पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हो आप। देखो, द रिएक्शन in which transfer of electron takes place from one atom to another। तो देखो है ना इजी, है ना, दोनों चीज़ों को आपने एक तरीके से समझ लिया, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई ना, ठीक है। तो अभी इसको ध्यान रखना है। अब हम धीरे धीरे अगले पॉइंट्स पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑक्सीडेशन नंबर को हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन से कैसे है ना लिंक करेंगे, ठीक है, समझेंगे उसको, ठीक है। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर को समझेंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, जो कई बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में कंफ्यूज होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा, ये कन्फ्यूज़न आपका जो है क्लियर करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये बताता है बेसिकली कि कोई भी एटम जो है ना, वो क्या चार्ज पोजेस कर रहा है ना। कोई भी एटम जो है ना, वो कौन सा चार्ज पोजेस कर रहा है इन इट्स आयनिक स्टेट, है ना, वेदर इट इज़ इट्स आयनिक स्टेट और इट इज़ इन अ कंबाइंड फॉर्म। आप समझ आ रही है कि कंबाइंड फॉर्म में भी ये चार्ज कैसा पोजेस कर रहा है, और ये आयन फॉर्म में है तो भी चार्ज कैसा पोजेस कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इसी को बताता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो आप कैसे बताओगे कि द चार्ज possessed by any atom in its ionic form और कोवेलेंट कह लो, है ना, कोवेलेंट कंबाइंड में आप यहाँ पे कंबाइंड, यहाँ पे कोवेलेंट लिख लेना ब्रैकेट में, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर, कोवेलेंट, है ना, ठीक है। तो किसी भी जैसे अभी क्या होता है कि आयन फॉर्म में होता है तो फ्री होता है ना, फ्री आयंस के फॉर्म में मूव करता है। आप किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन डालते हो तो आयंस के फॉर्म में वो क्या चार्ज पोजेस कर रहा होता है ना, उसी को उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। या अगर वो कोवेलेंट कंपाउंड के फॉर्म में तो वो क्या चार्ज पोजेस कर रहा है, उस केस में भी हम, ठीक है, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। समझ आ गई बात, ठीक है ना। अब फाइंड आउट कैसे करते हैं वो चीज़ हम अगले स्टेप में समझेंगे, फिलहाल तो आप इसको इतना ध्यान रखो, ठीक है। देखो, मैं आपको कुछ बहुत ही बेसिक पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको ऑक्सीडेशन नंबर का जो है ना कंसेप्ट है वो हमेशा क्लियर हो जाएगा। देखो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। देखो, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करता है।
समझ आ रही बात? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मान लो सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, इफ़, ठीक है। इफ़ इलेक्ट्रो नेगेटिव नेगेटिविटी डिफरेंस इज ज़ीरो। क्या? व्हाट इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ज़ीरो? तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट भी वहाँ पे ज़ीरो होगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। मैंने आपको क्या बोला कि ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जहाँ होगा वहीं पे होगा ये चीज़। व्हाट इफ इट इज़ ज़ीरो? तो क्या होगा? अब ये ज़ीरो हो गया तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके कैसे एटम के बीच में जीरो हो सकते हैं? बताओ। जो सेम एलिमेंट होंगे, सबसे पहली चीज़। जैसे मान लो आपने एक्स, कोई एक्स लिया, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है मान लो है, एक्स एक्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक्स एक्स के बीच में डबल बॉन्ड है, एक्स एक्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। और नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या होगा? इन सारे कंपाउंड के बीच का क्या होगा? ऑक्सीडेशन जो नंबर होगा वो, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट के नंबर बोलूँ या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूँ, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ज़ीरो होगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको कि नहीं आ गई? क्लियर है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल में ले लो, जैसे आपने Cl2 ले लिया, H2 ले लिया, है ना, Cl2 ले लिया, H2 ले लिया और N2 ले लिया, है ना। तो इन सब में क्या होगा आपका कि यहाँ पे इन सब में क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो, मान लो अगर आपका ये क्या है, यहाँ पे एक्स वाई ऐसे हो, एक्स वाई हो, ठीक है ना। अब मान लो सपोज कि है ना, एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन वाई, या वाई को कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा। वाई इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्स, ऐसे कर लिया। तो अभी यहाँ पे जो एक्स एक्स के बीच में अगर आप देखोगे तो ये कैसा है आपका? मोनोटोन एटॉमिक टाइप से, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जब भी इस तरीके से हो तो यहाँ पे क्या होगा? +1 -1, ठीक है। समझ आ गई बात? और डबल बॉन्ड यहाँ पे अगर होता है ऐसे ही, अगर यहाँ पे ऐसे क्या होता है, डबल बॉन्ड होता, तो इन सच केस क्या होगा यहाँ पे? आगे तो यहाँ पे +2 -2 होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका? +2 -2 होगा, ठीक है। समझ आ रही बात की नहीं? अभी धीरे धीरे आपको पिक्चर क्लियर होगा यहाँ पे अच्छे से, ठीक है ना, कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, है ना। ऊपर वाले पॉइंट में देख रहे हो कि तो दोनों एक्स एक्स था, अगर वहाँ पे दोनों वाई वाई हो, वहाँ पे भी क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, कुछ भी ज़ीरो होगा। क्लियर है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर इसी को हम वैलेंसी से रिलेट करें तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी इज व्हाट? इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी। इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी। समझ आ रही बात? ठीक है। वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट तो ज़ीरो है ना। अगर एक्स एक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक्स एक्स में आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो तो क्या है? ज़ीरो है ना, वो ज़ीरो है। बट क्या है यहाँ पे? वैलेंसी क्या ज़ीरो है? नहीं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना। सिंगल बॉन्ड में तुम्हें पता ही है, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना। तो इसी वजह से यहाँ पे वैलेंसी तो दोनों की वन है ना, मतलब दोनों तो एक ही हैं तो ये वन ही होगी। यहाँ पे वन है ना। एक्स वाई में भी देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है? वन वन है ना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इस पॉइंट को देखो। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे यहाँ पे जो आपका वैलेंसी है वो तो वन है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। इसी चीज़ को आपको समझना है, ये बेसिक पॉइंट है ना। तो आप इस चीज़ को जितना क्लियर करोगे, बेसिक कंसेप्ट को जितना पेशेंस से, है ना, आप समझोगे, उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा वैलेंसी का वाला पार्ट, ठीक है। मतलब ये मैंने बीच में आपको समझाने के लिए बताया था कि आपको डिफरेंस पता हो, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो आई थिंक ऑक्सीडेशन स्टेट का जो मेन पॉइंट होता है वो मैंने आपको बताया कि जहाँ कहीं भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, वहीं पे क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर है ना?
तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं हम फर्दर कुछ रूल्स पे, है ना, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम जान सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ पॉइंट बच्चों देख लो यहाँ पे, वो आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखो, जो जनरली जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं ना, उनके पॉइंट्स देख लो, आपको आइडिया नहीं होता कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये थोड़ा ध्यान रखो। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, है ना, वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये पहले पे होता है, दूसरे पे होता है, ये तीसरे पे होता है। तो ये तीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। अब इसके अलावा जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, जैसे मान लो क्लोरीन और नाइट्रोजन में, तो अब मैंने बोला कि ये तीन क्या है आपके, है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, है ना। बट क्या होता है कि पर्टिकुलरली अगर आप कंपाउंड फॉर्म करते हो, बहुत सारे पॉइंट्स पे देखते हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और कंपेयर भी कर सकते हो आप, है ना, ऐसे कर सकते हो, स्मॉलर साइज़ की वजह से नाइट्रोजन को हम लेते हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना। और ऐसे ही फॉस्फोरस, हाइड्रोजन में फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी, ठीक है। सल्फ़र और कार्बन की बात करेंगे तो सल्फ़र कार्बन में सल्फ़र की ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और कार्बन और हाइड्रोजन में अगर हम बात करेंगे, तो कार्बन हाइड्रोजन में क्या होगा, आपका कार्बन का ज़्यादा होगा हाइड्रोजन से। तो ये कुछ पॉइंट आप ध्यान रखना जो कि आपको, ठीक है, काम आएगा। समझ आ गई बात, तो इसे ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। तो ये चीज़ हो गई, तो ये हो गया हमारा सारा पॉइंट, ठीक है। अब आएंगे हम रूल्स पे आएंगे, अब आएंगे ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो अब हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना है, जैसे देखो, रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो अब हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के रूल्स को समझेंगे यहाँ पे, देखो। वैसे तो कुछ पॉइंट्स तो आपको क्लियर हो गया है ना, जो मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला डिफरेंस बताया, ठीक है। अब हम आएंगे, देखो, सबसे पहला रूल है ये कि अगर कोई भी, है ना, अगर कोई भी एटम क्या है वो फ्री स्टेट में, है ना, इफ़ एनी एटम, उसी से रिलेटेड है, इफ़ एनी एटम, ठीक है, इफ़ एनी एटम किस में है, फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में, लाइक हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, ऐसे फ्री स्टेट में, वैसे जनरली ऐसे फ्री स्टेट में मिलते नहीं हैं, ठीक है। फ्री स्टेट में गैसेस फॉर्म होता है, गैसेस फॉर्म भी नहीं होता एक्चुअली वो, ठीक है, फ्री स्टेट में है। इसके अलावा एलिमेंट्री फॉर्म, एलिमेंट्री फॉर्म इसी को बोलते हैं, है ना, एलिमेंट्री फॉर्म इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री फॉर्म। एलोट्रॉपिक फॉर्म, एलोट्रॉपिक फॉर्म, ठीक है। अगर इन पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो ध्यान रखना कि फ्री स्टेट हो, एलिमेंट्री स्टेट में, जैसे आपका ये तो सारे हैं ही, आयरन हो गया और कॉपर हो गया, ठीक है। एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात करोगे, जैसे O2 हो गया, O3 हो गया, है ना, ये देखो, है ना। आप यहाँ पे ऐसे समझो ना, कि अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड करेगा, वो 3 हो 4 हो, कैसा भी एलोट्रॉपिक फॉर्म है, सल्फर है मान लो, S6 भी बनाता है, S8 भी बनाता है ना, तो ये सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म है। फॉस्फोरस की बात करें तो P4 बनाते हैं। तो आप देखो ना, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पॉइंट से ही समझ आ रहा है कि फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आएगा। बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, ज़ीरो होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा भाई, ज़ीरो होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, है ना। अब एलोट्रॉपिक फॉर्म में आप जो सबसे मतलब वेल नोन एलोट्रॉप्स जानते हो वो क्या है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो कार्बन के बीच में ही बॉन्ड बन रही है ना, वो ग्रेफाइट हो या कार्बन जो आपका डायमंड हो, है ना, ठीक है। बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है बच्चों, ये कार्बन कार्बन के बीच में ही बन रहा है, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वो फ्री हो, एलिमेंट्री फॉर्म हो, एलोट्रॉपिक फॉर्म हो, इन सब में ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। H2N2F2Cl2, है ना, इन ऑल केसेस। क्लियर है ना, आप ध्यान रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। अब चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम आगे देखेंगे, जैसे मान लो कोई आयन है, ठीक है, मान लो कोई आयन है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं, जैसे कोई आयन है।
अगर हम आयन की बात करें, ठीक है, तो आयन देखो दो टाइप से होते हैं आपके। एक तो मोनो एटॉमिक होता है, कैसा होता है, मोनो, मोनो एटॉमिक, ठीक है। एक आपका होता है पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, पोलो लिख दिया मैंने, सॉरी, पॉली एटॉमिक, ठीक है, पॉली एटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक की अगर हम बात करें तो मोनोएटॉमिक में अगर आप देखोगे तो मोनोएटॉमिक में कैसे आएंगे, जैसे आपका आयंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, आयंस की बात हो रही है, ठीक है। मोनोएटॉमिक आयंस की बात करें, जैसे आपका क्या होगा, Cl नेगेटिव हो गया, है ना, F नेगेटिव हो गया, है ना, ब्रोमीन नेगेटिव हो गया, आयोडीन नेगेटिव हो गया, O2 नेगेटिव हो गया, S2 नेगेटिव हो गया, ठीक है, Fe2+ हो गया, Fe3+ हो गया, है ना, एंड सो ऑन। तो जब भी आपको ऐसे मोनोटॉमिक, है ना, दिखें, तो इन पे जो चार्ज होता है ना वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्या होता है, ये चार्ज होता है ना इन पे, तो आप इनमें क्या बताओगे, इन्हें बताओगे कि जो चार्ज है ना इस पे, चार्ज इज इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ आ गई बात कि नहीं आ गई, ये चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्लियर है ना, तो आप ध्यान रखना। बट अगर पॉलीएटॉमिक की बात करेंगे ना, पॉलीएटॉमिक में जैसे आपका सल्फर, सल्फेट आयन है, तो ऐसा नहीं कि इसमें आप क्या ऑक्सीजन, आप सोचो कि यार ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है या सल्फर 2 नेगेटिव है, आप यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते हो। समझ आ रही बात नहीं आ रही है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको पॉलीएटॉमिक में अप्लाई नहीं करनी है। पॉलीएटॉमिक में तरीका क्या होगा होता है, देखो पॉलीएटॉमिक में तरीका बताऊंगा अभी मैं, जब मैं और भी रूल्स बाकी कवर कर लूँगा कि ऑक्सीडेशन कब किस स्टेट में मिलता है, हाइड्रोजन किस स्टेट में मिलता है ना, तो इन सब के बारे में जब डिस्कस कर लेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई, तो ध्यान रखना। तो पॉलीटॉपिक में अभी आपको इसको अप्लाई नहीं करना, कहाँ अप्लाई करना आपको, मोनोटॉपिक में, ठीक है, इसमें आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका, क्योंकि इंडिविजुअल आप नहीं बता सकते हो ना, तो इसी वजह से मैंने बोला। तो ये हो गया आपका, तो ये आपका क्या हो गया, मोनोटॉमिक के लिए हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट पे आएंगे, जो है हमारा ऑक्सीजन से रिलेटेड, ऑक्सीजन से रिलेटेड है। देखो भाई, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट में ध्यान रखना, ऑक्सीजन की बात करेंगे। देखो सबसे पहला हमारा जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ध्यान रखना आप कि जनरली जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहा हूँ मैं, ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे मिलता है। बट इसके अलावा भी देखो, जीरो तो सबका ही हो, मतलब हर कोई, हर एलिमेंट क्या होगा, वो ज़ीरो में मिलेगा, क्योंकि वो अगर अपने एटॉमिक फॉर्म में है या एलिमेंट्री फॉर्म में है तो वो ज़ीरो आएगा ही आएगा, है ना। और स्पेशली अगर इनर्ट गैस की बात करूँ मैं, है ना, नोबल गैसेस की बात करूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये मोस्टली क्या होता है, मतलब हमें ये क्या होता है, फ्री स्टेट में ही मिलते हैं, ये तो हमेशा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे मिलेंगे, है कि नहीं, ये कंबाइंड नहीं होते किसी से। क्लियर है ना, आप ये ध्यान रखना। बट क्या होता है कि जेनॉन वगैरह के कंपाउंड मिलते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे, ठीक है, बाकी उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहाँ पे आते हैं, ठीक है, वन बाय स्टेप बढ़ेंगे, ठीक है। देखो तरीका यही होता है पढ़ने का। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे जनरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे एग्जिस्ट करता है, ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है परऑक्साइड, परऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है, और एक होता है आपका सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। परऑक्साइड में क्या होता है आपका कि O2 के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, O2 के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, है ना, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर ऑक्सीजन एटम, पर ऑक्सीजन एटम, ये बात समझ आ रही होगी आप। सुपर ऑक्साइड में अगर ये चीज़ आप समझोगे तो सुपर ऑक्साइड में देखोगे कि O2 पे एक नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना, तो एवरेज एक ऑक्सीजन पे -½ आता है, ठीक है ना, -½ है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट पर ऑक्सीजन एटम, ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है ना। तो जनरली अगर आप कंपाउंड की बात करते हो अगर यहाँ पे,
तो देखो, जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, जैसे यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे H2O है, H2O हो गया आपका, है ना। H2O के अलावा ढेर सारे जितने भी कंपाउंड है ना, CO2 हो गया, है ना। इसमें ऑक्सीजन देखो, जनरल कंपाउंड आपको जो दिखते हैं उसमें -2 ऑक्सीजन स्टेट दिखेगा, ठीक है। बट पेरोक्साइड की बात करोगे तो जैसे आपका यहाँ पे हो गया H2O2 हो गया, क्या हो गया, H2O2 हो गया, Na2O2 हो गया, बात समझ आ रही है, ठीक है। KO2 हो गया, है ना। तो आप यहाँ पे देखो देखो मेटल फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है ना, उनके ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं होते, है ना। फर्स्ट ग्रुप की अगर आप बात करोगे तो फर्स्ट ग्रुप में क्या होते हैं, आपके एल्कली मेटल्स होते हैं, सेकंड ग्रुप में अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है वो +1 होता है, वो क्या होता है, +1 होता है। अगर आपको यहाँ पे ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है कि कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, इसका तो फिक्स है, इसका तो फिक्स है, इसका आपको ऑक्सीजन का नहीं पता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट ग्रुप अगर आप बात करोगे, फर्स्ट ग्रुप की बात करोगे, तो फर्स्ट ग्रुप में ध्यान रखना, जैसे आपका क्या होता है, यहाँ पे एलिमेंट जो होता है आपका लिथियम हो गया, है ना, सोडियम हो गया, है ना, पोटेशियम, है ना, रुबीडियम, है ना, सीजियम, ठीक है। तो इनकी अगर बात करोगे तो ये सारे किसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होंगे, ठीक है ना। और बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, कैल्शियम होगा, है ना, स्ट्रोंटियम हो गया और बैरियम हो गया, ठीक है। ये किस में होंगे, ये हम इनका फिक्स होता है, ध्यान रखना, इनका क्या होता है, फिक्स होगा, ये चेंज नहीं होंगे, है ना। चेंजेस, चेंज किसके किसके हो सकते हैं वही मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इनका फिक्स होगा, है ना। अगर आपको यहाँ पे जैसे हम आपको पता है कि चलो कैसे पता चलेगा कि ये किस फॉर्म में है ना, कि मतलब पेरोक्साइड है या ऑक्साइड है जनरल या क्या है, तो आप क्या करो, आपको डाउट हो तो आप पोटेशियम का कर लो। तो आप देखो, आप +1 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या करो, आप एक ऑक्सीजन का x मानोगे तो दो ऑक्सीजन का 2x हो गया। ओवरऑल, ओवरऑल चार्ज मॉलिक्यूल पे है क्या, नहीं है, तो डेट इज इक्वल टू 0। तो आप निकाल लो, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, -1, एंड x इज इक्वल टू -1/2। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। अब देखो ऐसे 1/1 हम आपको कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसे ही देखो, मान लो Na2O2 में, अगर NO2O2 की बात करो तो सोडियम क्या है आपका, ठीक है। सोडियम आपका क्या है, +1 पे होता है, तो दो सोडियम है यहाँ पे, है ना। तो 2 × +1 हो गया, ठीक है। अगेन ऑक्सीजन का एक्स लेट करोगे तो 2x, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे क्या चार्ज है, नहीं है, तो इक्वल टू 0। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी -1 आएगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे पेरोक्साइड है, समझ आ रही बात कि नहीं आ रही, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट ग्रुप का ध्यान रखा, सेकेंड ग्रुप का ये हो गया, है ना, सेकेंड ग्रुप का हो गया। ऐसे आप क्या कर सकते हो, 17 ग्रुप का ध्यान रख सकते हो, है ना। 17 ग्रुप में क्या होता है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ठीक है। ये सारे एलिमेंट होते हैं, आप देखोगे जनरली यहाँ पे ना, तो देखो 17 ग्रुप -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्या होता है, -1 शो करता है, ठीक है। ये सारे -1 शो करते हैं। बट देखो फ्लोरीन का तो फिक्स है, फॉर फ्लोरीन इट इज़ फिक्स, है ना। बट बाकी एलिमेंट क्या, क्लोरीन एक्सटेंड करता है, ब्रोमीन एक्सटेंड करता है, आयोडीन एक्सटेंड करता है, कैसे करता है आप देखोगे, है ना, धीरे धीरे देखोगे, ठीक है। फिलहाल तो आप ध्यान रखो कि 17 का तो जनरली -1 होगा ही होगा, क्लियर है ना, तो आप ध्यान रखना। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन की। अच्छा, मेटल के बारे में आप एक चीज़ ध्यान रखना कि मेटल हमेशा प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी शो नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखो हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात, अब हाइड्रोजन देखोगे तो हाइड्रोजन के देखो दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होंगे, एक तो ये हाइड्राइड के फॉर्म में होता है, एक हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्राइड, हाइड्राइड, हाइड्राइड के फॉर्म में। और ये आपका क्या होगा, सिंपल हाइड्रोजन आयन है, प्रोटॉन भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कब ये हाइड्राइड के फॉर्म में करेगा, ये माइनस के, देखो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात है ना, तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, मेन कॉन्सेप्ट तो वही है ना। अब हाइड्रोजन जब भी बॉन्ड करेगा, कब, ठीक है, हाइड्रोजन कभी भी जब बॉन्ड करेगा अपने से, है ना, अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले में जब भी करेगा तो वो प्लस को शो करते हैं, और कभी भी अपने से कम, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में शो करेगा तो वो क्या होगा, माइनस शो करेगा। जैसे मेटल,
मेटल के हाइड्राइड जितने भी होंगे ना, लिथियम हाइड्राइड हो गया है ना, सोडियम हाइड्राइड हो गया है ना, बात समझ आ रही कि नहीं, मैग्नीशियम हाइड्राइड हो गया, तो ये सारे क्या हैं, इन सब में -1 के फॉर्म में है ये, समझ आ रही है बात, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की बात करोगे तो ये अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जितने भी एलिमेंट, जैसे H2O हो गया, वाटर में ये नॉर्मल पे होगा यानी +1 पे होगा, ठीक है। वाटर हो गया, NH3 हो गया, ठीक है ना, इन सब में आप देखोगे कि ये जनरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके ऊपर, अब हम देखो मेन मेन पॉइंट्स पे तो हमने देख लिया, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, इन सब के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में देख लिया, ठीक है। तो अब इसको ध्यान रखना है, जो मेन कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है क्या है, वो मैंने शुरू में भी बताया था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो ये है कि कभी भी कोई एलिमेंट क्या होगा या कभी भी कोई एटम जो होगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करेगा, कब, जब वो, है ना, अपने से, है ना, अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड होगा, बात समझ आ गई, ठीक है, तब वो प्लस में करेगा, क्लियर है। अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के साथ करेगा तो वो पॉजिटिव शो करेगा, और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ये 3 पॉइंट बस आप ध्यान रखना, क्लियर है बात, समझ आ गई कि नहीं आ गई, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका था, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, है ना, जैसे फाइंड आउट, जैसे मैंने आपको सिंपली लिख लिया यहाँ पे कि ये कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ जिसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा HNO3 हो गया, NO2 हो गया, HNO2 हो गया, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। देखो अभी इसके एप्लीकेशन के बारे में भी हम देखेंगे कि बार कि ऑक्सीजन स्टेट का एप्लीकेशन क्या, पहले हम सीख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको मैग्नीज का नहीं पता होगा, क्रोमियम का नहीं पता होगा, सल्फर का नहीं पता होगा, नाइट्रोजन का नहीं पता होगा, नाइट्रोजन का नहीं पता होगा, नाइट्रोजन का नहीं पता, है कि नहीं। अब हम इन्हीं का निकालेंगे, है ना। देखो आपको पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे किसी मेटल के साथ बॉन्ड तो बना रही है, हाइड्रोजन जो है जिसके साथ भी जुड़ा हुआ वो क्या है सारे, वो उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो प्लस ऑक्सीडेशन रेट में ही शो होगा, ठीक है। अब देखो फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, कैसे, देखो सी कैलकुलेट करने का तरीका, जैसे मान लो यहाँ पे अब पोटेशियम का क्या होगा, +1, ठीक है। देखो बेसिक ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। एक्स सेलेक्ट कर लिया आपने, यहाँ पे 4 × -2, ओवरऑल पे कोई चार्ज होता तो हम उसके इक्वल कर देते हैं, ओवरऑल अगर इस पे कोई चार्ज होता तो उसके इक्वल कर देते हैं, बट यहाँ पे ओवरऑल किसी कोई चार्ज नहीं है तो जीरो के इक्वल करेंगे, तो एक्स की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ से कितनी आएगी, आएगी यहाँ पे +7 आएगी, क्या आएगी, +7। यहाँ पे क्रोमियम में ऐसे ही देखो 2 × +1 हो गया, ठीक है, 2x लेट करोगे, ठीक है, 7 × 2 ये =0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, देखो 7 × 2 = 14, -14 +2 और ये 12 हो जाएगा, यानी दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6 आ जाएगी, तो देखो +6 हो गया। ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट करोगे आप तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे भी अब बाकी कर लेना, आप ट्राई कर लेना एक बार, समझ आ गई बात नहीं आएगी, अब इनको कर लेना आप ट्राई, ठीक है, इनको ट्राई कर लेना, ठीक है। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कोई आयनिक कंपाउंड लेते हैं, जैसे मैंने लिया SO3 2 नेगेटिव ले लिया। अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, वही तरीका है, आप सल्फर का एक्स लेट कर लो, और 3 × -2 हो गया, और इक्वल टू सब पे ज़ीरो था, वो सारे न्यूट्रल थे मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या आपका चार्ज है, तो इक्वल टू आप क्या करोगे, -2 कर दोगे। अब यहाँ पे निकालोगे तो 3 × 2 -6 उधर जाएगा, +6 -2 कितना आ जाएगा आपका, +4 आ गया। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका हो गया, है ना, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, आप ये पॉइंट कुछ ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो ये चीज़ है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, और आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रॉपर तरीके से कि क्या चीज़ें हम यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, अभी ये तो कर लोगे ना, कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, एक्सलेट करोगे, 2 + 4 हो गया, है कि नहीं, आप ध्यान रखना। अच्छा बैरियम ऑक्साइड में अगर मैं बोलूँ, बैरियम ऑक्साइड में निकालो, है ना, ऑक्सीजन का निकालो यहाँ पे, है ना, ऑक्सीजन का निकालो, तो कैसे निकालोगे भाई,
यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालना, कैसे निकालोगे? ठीक है, तो बेरियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है ना, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा? यहाँ पे +2 होगा। आप ऑक्सीजन का क्या करो, 2x लेट कर लो, तो ये पता चल गया होगा आपको, ये क्या है आपका परऑक्साइड है, तो 2x इज इक्वल टू -2 है ना, और x की वैल्यू कितनी होगी? -1, तो परऑक्साइड में होता है ना। यानी ऑक्सीजन यहाँ पे किस फॉर्म में? O पे 2 नेगेटिव के फॉर्म में है, ठीक है, परऑक्साइड वाला पार्ट हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये ध्यान रखना। अब देखो कुछ हम यहाँ पे, देखो ये चैप्टर में बहुत डिटेल में लेके आ रहा हूँ, है ना, तो आप पेशेंस से पढ़ो, है ना, केमिस्ट्री तभी आएगी, है ना, एक एक चीज़ को जानो, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन पे आते हैं, देखो एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जनरली आपको नहीं पता होता ये सारी चीज़ें, है ना। देखो बेसिक्स किसी भी पॉइंट, देखो पढ़ने का फंडा यही है, समझने का फंडा यही है ना, कि आप जितना बेसिक समझोगे, है ना, बेसिक पॉइंट जितना समझोगे, है ना, उसका एप्लीकेशन जितना समझोगे, आपका कंसेप्ट उतना अच्छा बिल्डअप होगा, और आप चीज़ों को, आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को उतना ही ईजिली अप्रोच कर सकते हो, है ना। अप्रोच नहीं कर पाते हो, कहीं ना कहीं आप लैग करते हो बेसिक पॉइंट्स पे, एप्लीकेशंस में, तभी आप नहीं लैग कर पाते, है ना, नहीं कर पाते अप्रोच। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी बात करेंगे। देखो सबसे पहले ध्यान रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ को भी डिटरमाइन करने में ये काम आता है, ठीक है। कैसे? देखो टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है, एसिड्स एंड बेसिस। क्लियर है ना? अब ध्यान रखना, अब देखो बहुत आसान सा पॉइंट बताऊंगा आपको मैं। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, ध्यान रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडेशन स्टेट के, ऑक्सीडेशन स्टेट के, ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर कुछ भी लिख लो, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर के क्या होगा, ये हमेशा ध्यान रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ऑक्सीडेशन नंबर किसका? जैसे कोई कंपाउंड दे रहे हो ना, कोई सेंट्रल एटम होता है उसमें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। और बेसिक क्या होगा भाई? इसका उल्टा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो उल्टा होगा। देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल, थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ बट बोल रहा हूँ, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है। तो अब इस पॉइंट को हम समझते हुए कुछ एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लो कोई दो एग्जांपल लिया मैंने, है ना, दो एग्जांपल लिया। जैसे मान लो मैंने लिया एग्जांपल यहाँ पे H2SO4 ले लिया एक एग्जांपल, और H2SO3 ले लिया, है ना। अगर मैं पूछूँ इसमें से एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, तो आप क्या करोगे? अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के तो कॉमन है, सेंट्रल एटम आपको कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे? अगर सेंट्रल एटम की बात करोगे तो यहाँ पे सल्फर दिखाई दे रहा है, जो कॉमन दिख रहा है इसमें, मतलब जिसके अराउंड चीज़ें जुड़ी होती हैं। अगर आप देखो केमिकल, है ना, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो सेंट्रल, है ना, एटम क्या होता है, इससे तो आप कंप्लीटली अवेयर हो, समझ आ रही बात? तो अभी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। तो देखो सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालो, तो यहाँ पे सल्फर का निकालोगे, आप निकाल लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो +6 पे आएगा, यहाँ पे देखोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 × 2 = 6, ये +4 पे आएगा। तो देखो +4 पे है ना, है कि नहीं? तो एक यहाँ पे +6 पे है, ठीक है, और यहाँ पे एक +4 पे। तो अभी बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा? ये ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम का जितना ज़्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो आप ध्यान रखना है। ऐसे देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो क्लोरीन के ऑक्सो एसिड, ठीक है, HClO। अब क्लोरीन के यहाँ पे अब ढेर सारे ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा आपको, HClO2, है ना, HClO3, है ना, HClO4। देखो आप देखोगे ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन धीरे धीरे बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, देखो यहाँ पे देखो, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा।
आप कैलकुलेट कर लेना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। सेम तरीका एक्सलेट करके करो। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका +1, फिर +3, +5, +7। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है इसका, है ना, ये क्या बढ़ रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। हमने एसिड के एग्जाम्पल लिए है ना, ये क्या है हमारा एसिड्स के एग्जाम्पल है। ऐसे हम कुछ बेस के एग्जाम्पल लेते हैं। देखो कुछ बेस के एग्जाम्पल जैसे सिंपल ले लो, आप NaOH ले लो, NaOH ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, है कि नहीं। अब देखो, अब देखो, अब यहाँ पे तो सेंट्रल एटम कुछ नहीं है, बट आप आपका सोडियम से ही जुड़ा हुआ है, सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, +1, +2, +3। तो देखो बढ़ रहा है ना, है कि नहीं। तो बेसिक स्ट्रेंथ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा बेस कौन सा हुआ, NaOH हुआ। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, है ना। तो ये एप्लीकेशन है, क्लियर हो गया ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आज के लेक्चर में एक लास्ट पॉइंट देखेंगे, वो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये एप्लीकेशन में ही आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में देखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो होता क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, देखो अच्छा एक चीज़ आपको क्लियर होगी कि एजेंट जो होते हैं ना हमेशा दूसरों का काम करते हैं ना, दूसरों का काम करवाते हैं। तो ठीक है ना, यानी ध्यान रखना कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यहाँ पे और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये दूसरों का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का ऑक्सीडेशन कराएगा और रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिडक्शन कराएगा। आज समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ भी ध्यान रखने, क्लियर है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, किसी भी रिएक्शन में वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कैसे करेगा। देखो सिंपल कंसेप्ट है, ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, दूसरों से इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दूसरों से इलेक्ट्रॉन को लूज कराएगा तो खुद क्या करेगा, वो गेन करेगा ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया। इन अदर वर्ड्स आप ऐसे कह सकते हो, ऑक्सीडाइजेस अदर्स by reducing itself, reducing itself। समझ आ गई बात, की नहीं आ गई। यानी अगर किसी सोल्यूशन में वो सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसका रिडक्शन होता है ना, हिंदी में लिख दे रहा हूँ आपको, जिसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। क्लियर है ना। पीछे ध्यान, अब रिड्यूसिंग एजेंट तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगेन देखो फिर से वहीं से उठाते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो रिड्यूस करेगा दूसरों को, यानी दूसरों को इलेक्ट्रॉन गेन करवाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करवाएगा तो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी विच लूज इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे देखोगे, reduces others, reduces others by oxidizing itself, oxidizing itself। समझ आ गई बात ना। और अगेन जिसका, इसको तो अब इसमें ही लिख रहा हूँ, जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है भाई, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो इतना ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है।